लगातार संग्राम छिड़ा हुआ। इजराइल ने बड़े अटैक किए, एक के बाद एक टारगेट अपने निस्तेनाबूद कर दिए हैं। चाहे सबसे पहला टारगेट हमास हो, उसके बाद हिजबुल्लाह हो, एक नया टारगेट अब सेट हो चुका है। कौन सा है नया टारगेट, कैसे संग्राम और भीषण छिड़ने वाला बात होगी। शुरुआत करते हैं नंबर 1 शो संग्राम की। तो इजराइल जो कहता है वो कर कर दिखाता है। सबसे पहले जो पहला टारगेट इजराइल ने सेट किया था, लगातार बमबारी की गई थी गाजा पर, और पहला टारगेट इस्माइल हानिया, जिसे निस्तेनाबूद कर दिया गया था इजराइल की तरफ से, जिस पर लगातार इजराइल की नजर थी और उसे पूरा किया, जो कसम खाई थी। अगला टारगेट जो इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने सेट किया था वो था नसरल्लाह का। हाल फिलहाल में आखिर कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को, नसरल्लाह को, हिजबुल्लाह चीफ को उसने खत्म कर दिया, उसकी भी तस्वीरें पूरी दुनिया ने यहां पर देखी है। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर तीसरा टारगेट कौन है। यह तीसरा टारगेट है अब्दुल मलिक। कौन है यह शख्स, क्यों आखिर इजराइल के टारगेट पर आ गया है, क्यों इजराइल का दुश्मन यह बन गया है, और क्यों इजराइल इसे अपने टारगेट पर ले रहा है, इसकी बड़ी बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर खुलासा करूंगा, लेकिन आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि संग्राम पूरी तरीके से भीषण यहां पर छिड़ चुका है। पूरी तरह से इस वक्त संग्राम जो है चल रहा है, और दूसरी तरफ टारगेट यहां पर सेट हो रहे हैं। अगला टारगेट आखिर कौन होगा। तो इजराइल ने अपना टारगेट लॉक कर लिया है। उसका अगला निशाना कौन होगा। पहले 31 जुलाई 2024 इस्माइल हानिया, हमास चीफ को इजराइल ने ढेर कर दिया था। इसके बाद 27 सितंबर 2024 जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की कब्र इजराइल ने खोद दी। और अब तीसरी तस्वीर किसकी है। तीसरी तस्वीर यह है हुती चीफ अब्दुल मलिक। क्या यह इजराइल का अगला निशाना है, क्योंकि हमले तेज हो चुके हैं। पहले हमास नहीं माना, हानिया नहीं माना, इजराइल की चुनौती को नजरअंदाज करता रहा, फिर हिजबुल्लाह नहीं माना, नसरल्लाह को चेतावनी लगातार इजराइल ने दी, हमले करता रहा और लगातार फिर उसे ढेर किया गया। अब यमन का विद्रोही संगठन हुती नहीं मान रहा है, हमले कर रहा है, और इसीलिए क्या अब अगला नंबर अब्दुल मलिक का होने जा रहा है। क्या अगली तबाही हुती की यहां पर होगी, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अगला टारगेट यहां पर इजराइल ने पूरी तरीके से लॉक कर लिया। क्यों, क्योंकि यमन पर हमले शुरू हो गए। देखिए यमन में कैसे बमबारी जो है वो शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक तबाही मचाई जा रही है। होदेइदा जो पोर्ट है उस पर बड़े हमले किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। हूतियों के गढ़ में घुसकर इन हमलों को अंजाम दिया है। हूतियों का यह बंदरगाह जहां से हुती विद्रोही पूरी तरह से ऑपरेट भी करते हैं, सटीक निशाना एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर लगाया गया है। सबसे बड़े हमलों में से एक ही यह हमला है जो किया गया है, जिसके बाद हुती पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। क्यों इजराइल आक्रामक हो चुका है यमन की ओर हुती विद्रोहियों को मिटाने के लिए। देखिए और लेबनान के बाद अब यमन में वॉर का सायरन बज चुका है। इजराइल हमास को तबाह करके उसके चीफ इस्माइल हानिये ईरान की जमीन पर पहले ही निपटा चुका है। इसके बाद इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के उसके हेडक्वार्टर में
बम बरसाकर कब्र खोद चुका है और अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अगला टारगेट लॉक कर दिया है। यमन का आतंकी संगठन हुती नेतन्याहू के रडार पर आ गया है। नेतन्याहू के टारगेट पर हुती का खात्मा और हुती चीफ अब्दुल मलिक अल हुती है और इजराइल के नए टारगेट पर आए हुती पर विध्वंसक हमले की तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ गई हैं। इजरायली सेना ने यमन में होदे इदा बंदरगाह पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में यमन का होदे इदा बंदरगाह तबाह हो गया है। यमन के होदे इदा बंदरगाह को हुती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। यमन में हुती के ठिकानों पर हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने बयान भी दिया। गैलेंट ने कहा, इजरायली सेना के लिए कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है। हुती के अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। जो लोग हम पर हमला करने या फिर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल यमन के होदे इदा बंदरगाह पर पिछले कई साल से हुतियों का कब्जा है। यमन के हुती होदे इदा बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की तस्करी में भी करते हैं। हुती यहीं से पूरे लाल सागर पर नजर रखते हैं। इजराइल समर्थित जहाजों पर हमला करते हैं। दरअसल इजराइल ने यमन पर हवाई हमला हुती विद्रोहियों के हालिया ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद किया है और अब इजराइल ने कड़ा रुख अपना भी लिया है और वो अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब इजरायली सेना का नया टारगेट हुती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भाई लगातार जिस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार इजराइल की तरफ से किए गए, लेकिन क्यों आखिर हुती जो है वो टारगेट पर आ गया? दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला लगातार किया गया था। इसके बाद हमास ने पूरी रणनीति के साथ इजराइल पर अटैक यहां पर किया था। वहीं हमास के कई जो लड़ाके हैं इजराइल के अंदर घुस गए थे, जिसके बाद महायुद्ध की शुरुआत हुई थी और इजराइल ने हमास के हमले का यहां करारा जवाब दिया था। वहीं हमले के जवाब में हमास पर आईडीएफ ने बमबारी की थी। वहीं हुतियों ने हमास के लिए अपना समर्थन यहां पर घोषित कर दिया था। हुती ने कहा था कि इजराइल जाने वाले जहाजों को वो निशाना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। हुती विद्रोहियों ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जो जहाज है उन्हें निशाना बनाया। वो इजराइल जो जा रहे थे और ना ही इजराइल जो जहाज हैं जिनका संपर्क इजराइल के साथ था उन पर भी हमला कर दिया गया। नवंबर और दिसंबर के बीच में हुतियों के हमले काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गए थे, लगातार टारगेट किया जा रहा था। वहीं स्वेज नहर पर हुतियों का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से हुती पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र में जो अपना परिचालन है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे कि तेल की जो कीमतें हैं उनकी सप्लाई भी बाधित होने लगी, उस पर खतरा बढ़ने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसके संकट में आने लगे। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% लाल सागर के जरिए होता है और इसीलिए हुती टारगेट पर आए। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आखिर क्यों ये हमले जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और क्यों इजराइल ने अब आखिरकार हमले को अंजाम दिया है। सबसे पहले हुती चीफ अब्दुल मलिक जो इस वक्त इजराइल के टारगेट पर है, जिसे अगला टारगेट कहा जा रहा है इजराइल का। इसे बार बार चुनौती जो चेतावनी के तौर पर इजराइल की तरफ से दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तमाम चुनौतियां हैं उसके बावजूद भी हुती विद्रोही नहीं मान रहे हैं। बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसका समर्थन बाकी देश भी जो कि इजराइल के विरोधी हैं वो भी कर रहे हैं।